खबर कानपुर से है, जहां खेत तालाब अब सिर्फ सिंचाई और बारिश के पानी के संरक्षण का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया भी बन रहे हैं। बेथुनु विकासखंड के ग्राम समूह में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाए गए खेत तालाब में मोती उत्पादन और मत्स्य पालन का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम समूह के किसान रश्मि वर्मा ने कृषि विभाग और बड़ी एग्रो हब से प्रशिक्षण लेने के बाद करीब 30,000 सीपीओ में मोती उत्पादन शुरू किया। प्रत्येक सीपी से 2 मोती तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा विशेष मोल्ड तकनीक के जरिए स्वस्तिक, भगवान गणेश, फूल पत्तियों समेत कई आकर्षक आकृतियों वाले डिजाइनर पर्ल भी तैयार किए जा रहे हैं। इस परियोजना में करीब 18 से 20 लाख रुपए का निवेश किया गया है, जिससे लगभग 50 लाख रुपए तक की आय होने का अनुमान है। वहीं दूसरे खेत तालाब में मत्स्य पालन के जरिए हर साल करीब 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना जताई जा रही है। रश्मि वर्मा को खेत तालाब निर्माण के लिए योजना के तहत 50% अनुदान मिला है, जिसकी अधिकतम सीमा 52,500 रुपए थी। ये राशि डीपीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी गई। 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जो भूजल सप्ताह भी है पूरे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, और इसी के क्रम में हम लोग संभुआ गांव है हमारा जनपद कानपुर नगर में, जिसमें 2 अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। एक तो खेत तालाब योजना है, जिसमें कि 1,05,000 रुपए में 22 गुणा 20 स्क्वायर मीटर का हमारा खेत बनता है, और उसमें पानी भर के हम लोग मछलियाँ वगैरह पाल सकते हैं। उसमें 50% 52,500 रुपये का अनुदान हो जाता है, और 52,500 रुपये किसान को लगाने हैं, और उसमें मछली पालन से आय हो सकती है। दूसरा जो एक और नवाचार किया है यहाँ पे हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक त्रिपाठी जी के सहयोग से, और किसान हमारे दीपू सिंह हैं संभुआ गांव के, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने मोती संवर्धन योजना में प्रतिभाग किया, जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ अनुदान है, और इसके अलावा करीब इसमें 30,000 सीपियाँ डाली गई हैं उसमें, जो कि मोती अपना बना सकती है नेचुरल प्रोसेसेस से, और जिसका मार्केट में मार्केटिंग वगैरह के लिए जो इनका मणि फाउंडेशन एग्रो फाउंडेशन है वो सपोर्ट करेगा। इस योजना के माध्यम से जो लगभग ये देखा गया, अगर 20 लाख रुपए के आसपास लागत है 30,000 मोतियों की, तो 40 से 50 लाख के मध्य जो है इसमें आमदनी संभावित है। कानपुर नगर के प्रगतिशील कृषक दीपू सिंह जी और अन्य कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। इसी क्रम में जो भूजल सप्ताह है उसका भी उद्देश्य पूरा होता है, और जो आधुनिक खेती है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उसके क्रम में एक ये महत्वपूर्ण नवाचार है, जिसका यदि अनुपालन करते हैं हमारे अन्य कृषक भी करते हैं, दीपू सिंह जैसे लोग असफल होते हैं, तो इसको देखकर कृषकों की आय को जो पारंपरिक खेती के स्थान पर इन खेती के माध्यम से और अधिक आधुनिकीकरण करके आय में बढ़ोतरी इसमें संभव है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।